दोस्तों यहाँ पर आज आपको मैं बताने वाला हूँ हिंदी सब्जेक्ट का पूरा पेपर और वो भी सॉल्यूशन सहित। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को 4-4 सेट में बताऊंगा जिसमें आप सभी को फुल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को ये सभी चाहिए तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट का जो आपको कोर्स दे रखा है उसको आप देख सकते हो और वहाँ पर चारों जो सेट पेपर है आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन सहित। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो पतंग कविता है वो बिंब विधान के लिए प्रतीक आपको याद रखना रहेगा। मुख्य रूप से प्रसिद्ध है बिंब विधान के लिए। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कौन सा रस सा हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो उत्साह का संचार करने वाला जो रस होता है वो वीर रस होता है। आपको इसमें वीर बताना है। एक बात आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और वात्सल रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। इस तरीके से सीखना है। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। इसका आंसर बाजारवाद होगा। वे अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य आप इसमें करेंगे। ठीक है, इसमें आपको संयुक्त वाक्य आंसर करके आना है। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? इसमें आपको अनाज जमा करने के लिए काम आता होगा लिखना है। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, पत्रकार का जो प्रकार नहीं है वो होता है संवाददाता। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला, इसको आप देखेंगे सही तरीके से कंप्लीट करेंगे। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, इसमें आपको भाषा लिखना रहेगा। भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। श्रृंगार काल का अन्य नाम है, तो रीति काल जो है इसको श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। काव्य में बिंब को माना गया है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है काव्य में बिंब को क्या माना जाता है? शब्द चित्र के रूप में माना जाता है। बाजार में एक क्या है? तो बाजार में एक जादू होता है। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। पुनरुक्त याद रखिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है, तो इसमें लिखेंगे आप सुस्त हो गई है। संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है, तो संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। अखबार आप आंसर इसमें कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद में सही जोड़ी बनाकर लिखिए वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये सही जोड़ी आ चुकी है। कविता के बहाने, तो यहाँ आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, कविता के बहाने में आप सभी बच्चों को याद रखना है रहेगा, और वो हो जाएगा ये नीचे दे रखा है कुंवर नारायण। महाकाव्य, महाकाव्य के आगे आपको कामयानी याद रखना है। भक्तिन, भक्तिन महादेव वर्मा का संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8। जूझ जो है डॉक्टर आनंद यादव। ठीक है, इसके बाद में विशेष रिपोर्ट का प्रकार, इसमें बैकग्राउंडर से मिलान कर देंगे, आपका बैकग्राउंडर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में यहाँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपको निराला लिखना रहेगा। और विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं, तो इसको महाकाव्य कहा जाता है जिसका विस्तृत कलेवर होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी 1 अंक की गद्य विधा होती है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो इसमें आपको उबड़ खाबड़ आंसर के रूप में लिखना रहेगा। ठीक है, अगला देखो, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो थोड़े में अधिक कहना, थोड़े में अधिक कहना। नेक्स्ट देखिए, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को शरण किसने दी थी? किशन दा ने शरण दी थी। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें आपको लिखना रहेगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे आपको आंसर इसमें लिख देना रहेगा। इसके बाद में सत्य असत्य कथन लिखिए का क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे दिशाओं को डपली की तरह नहीं बजाते हैं, इसमें आपको असत्य लिखना है क्योंकि बच्चे दिशाओं को डपली की तरह बजाते हैं। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, इसमें आपको ये सही लिखना रहेगा। शिरीष को अवभूत कहा है, ये असत्य है क्योंकि शिरीष को अवभूत नहीं अवधूत कहा है। ठीक है,
अगला देखो, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये बात आपको सही बताना है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको सही बताना रहेगा। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा।